हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। ये वीडियो जो है बहुत अवेटेड वीडियो रहता है क्योंकि इसमें मैं जो है मुझे पूरा टाइम जो डिवाइन चैनलिंग रिसीव होती है वो शेयर करती हूँ। जब भी न्यू मून या फुल मून निकलता है तो वो जो बीच के उसके 2 हफ्ते का टाइम होता है, अराउंड 12 to 14 डेज़ का टाइम होता है, बहुत सी एनर्जी शिफ्ट्स हैं, बहुत कुछ फील होता है, बहुत सी चैनलिंग मिलती है। मेरे क्लाइंट से इतने अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं, उनके क्वेश्चंस भी मिलते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट्स दैट हैपन एंड वो उसकी पूरी की पूरी समरी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। ऑलराइट, ओके, सो अभी ना मैं रिसेंटली मेडिटेट कर रही थी एंड वंडरफुली मेरी एनर्जी आज बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक्चुअली बहुत वाइब्रेंट, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब इट्स अ लॉट। ओके, एंड आई होप आप सबको भी जो है ये न्यू वाइब, एक न्यू एनर्जी जो है वो फील हो रही होगी अपने अराउंड। अभी क्या हुआ है ना कि स्प्रिंग सीज़न इज़ जस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। मौसम चेंज हो रहा है, ठंड कम हो रही है, गर्मी आ रही है एंड जो ये सब शिफ्ट्स हो रहे हैं सीजन्स में भी, यूनिवर्सल एनर्जीज़ में, यहाँ पर actually the thing is कि whatever the cold that has been going on into your relationship is just fading away and a new warmth is coming into your life। जो भी पास्ट में चीज़ें ख़राब हो रही थी, अब वो टाइम आ रहा है कि वो चीज़ें जो हैं अपने आप रिलीज़ होती जा रही हैं एंड यू आर एंटरिंग सम फॉर्म ऑफ न्यू साइकिल्स। जो स्प्रिंग का सीज़न है ना, बहुत अमेजिंग सीज़न होता है। ये एक नई बहार लाता है, एक नई उम्मीद लाता है, नए साइकिल स्टार्ट होते हैं एंड वो जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ पौधों पे जो पत्ते भी झड़ जाते हैं ड्यूरिंग दिस ऑटम एंड विंटर सीज़न, वो स्प्रिंग सीज़न में दोबारा से वो कलियां जो हैं खिलने लगती हैं, दोबारा से फ्लावर्स आने लगते हैं, फ्रूट्स आने लगते हैं, लीव्स आने लगते हैं। इट जस्ट ब्रिंग्स अ न्यू लाइफ इनटू द वर्ल्ड। उसी तरह से अभी हमारी लाइफ में भी किस तरह की एनर्जीज चल रही है ना, दिस स्प्रिंग सीजन इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू अबंडेंस इनटू आवर लाइफ। नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत सी अनलॉक हो रही हैं, नए लोगों से हम मिलते जा रहे हैं, न्यू लिंक्स जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, नए से नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नई से नई एनर्जीज़ मिल रही हैं। हर रोज़ ऐसा लगता है कि कुछ न्यू इवेंट हो रहा है, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग। तो ये इस तरह की बहुत लाइवली न्यूबॉर्न वाली एक वाइब्रेंट एनर्जी है। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल शिफ्ट हुआ है कि जो भी चीज़ें हमेशा कोल्ड, डिस्टेंट एंड इनएक्टिव सी पड़ी थी, नाउ दे आर कमिंग इनटू देयर एक्टिव फॉर्म। और बहुत ही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यूनिवर्सल लेवल पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जा रही है, एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है यूनिवर्स की। एंड आई थिंक हमने ये थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा होता है कि जब ये एंट्रोपी जो है इट जस्ट गोज़ टू द एक्सट्रीम लेवल्स, देन अ हाईएस्ट सोर्स इंटरवीन्स। और ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो इंटरवीन करती है, दैट इज़ द सुप्रीम एनर्जी, दैट इज़ द डिवाइन एनर्जी। एंड हियर इज़ दैट गुड न्यूज़ फॉर यू। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और जिनको ऐसा लग रहा था कि हमारी डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आ रही है, पता नहीं कब आएगी कब आएगी, दिस इज़ द टाइम। एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है ना, तो उस टाइम पर एक हायर सोर्स ऑफ एनर्जी को इंटरवीन करना पड़ता है जस्ट टू मेक एवरीथिंग राइट इनटू अ बैलेंस्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं कि गॉड की इनकारनेशन हुई, गॉड की जो है एक इंटरफेरेंस हुई, गॉड ने जो है आकर हमारी सारी चीज़ों को अपने आप ठीक कर दिया, लाइफ बहुत बिखर गई थी। ये वही वाली एनर्जीज़ हैं, ये स्प्रिंग की एनर्जीज़। इट्स द टाइम जहाँ पर आपकी जो डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रही थी, यूनियन की सरेंडर नहीं हो रहा था, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, साइकिल्स जो है रिन्यू नहीं हो रहे थे, नेक्स्ट स्टेज नहीं आ पा रही थी, दिस इज़ द टाइम ऑफ दैट स्प्रिंग कि डिवाइन इज़ हेल्पिंग यू नाउ। अभी यूनिवर्स में इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि यूनिवर्स आपके और आपके ट्विन फ्लेम के यूनियन को जो है सपोर्ट कर रहा है, आप दोनों की एनर्जी में इंटरवीन कर रहा है एंड इट इज़ टेकिंग यू टू द नेक्स्ट लेवल इन योर जर्नी। आपको कोई भी लेवल पे जहाँ पर आप अटके हुए थे, चाहे आपकी रनर चेजर सिचुएशन में अटके हुए थे या फिर आपसे इनर वर्क नहीं हो रहा था, अब इनर वर्क होना शुरू हो जाएगा। चेजिंग मोड में थे तो अब चेजिंग बंद हो जाएगी, सरेंडर नहीं हो पा रहा था तो सरेंडर हो जाएगा, और सरेंडर
की स्टेज में थे तो फाइनल यूनियन ही हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ टाइम कि अब ना डिवाइन को आना पड़ा कि आपको हेल्प करे टू upgrade in your stage of your twin flame journey. So this is what this beautiful spring season is bringing, such kind of lovely energies into your life. और अभी अगर हम इंडिविजुअली बात कर लें कि डीएम और डीएफ जो है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, उनकी करेंटली लाइफ में क्या चल रहा है। एक तो मैंने लाइव स्ट्रीम पर भी आपको एक चीज़ बताई थी इस चैनलिंग के बारे में, जो मुझे काफ़ी दिन पहले से रिसीव होना शुरू हो गई थी। एंड कुछ दिन पहले मैंने एक करंट एनर्जी चेक का कुछ इस तरह से टैरो वीडियो भी किया था, टैरो कार्ड रीडिंग का, उसमें भी वही एनर्जी निकल कर आई थी। सो लेट अस ऑल्सो डिस्कस सम फॉर्म ऑफ थिंग्स इन डिटेल, ठीक है। सबसे पहले तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की अगर बात की जाए तो डिवाइन मैस्कुलाइंस का इस टाइम पर जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, इट इज़ गेटिंग हाईली 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 ब्लॉक्ड, ठीक है। क्यों, मैं बताती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ में अभी क्या है ना, ऑल दोज थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग देयर पर्पस, वो सभी चीज़ें उनकी लाइफ से रिलीज़ होती जा रही हैं। और जब ये रिलीज़ होता है ना, इतना इजी रिलीज़ नहीं होता। जो लोग उनके किसी काम नहीं आ रहे हैं, जो लोगों से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, असेंशन नहीं हो रही, कुछ प्रोडक्टिव उनकी लाइफ में रोल प्ले नहीं हो रहा, तो इस तरह के कार्मिक्स जो हैं उनकी लाइफ से ऑटोमेटिकली रिलीज़ होते जा रहे हैं। एंड इवन कार्मिक्स के अंदर मैं थर्ड पार्टी की भी बात कर रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में कुछ उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही थी, उनको खुश नहीं रख पा रही थी, उनके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर पा रही थी, उनको उनके सोल पर्पस में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, सिर्फ ट्रिगर्स दे रही थी एंड ऑल जस्ट फॉर देयर ओन हीलिंग। तो अभी क्या हो रहा है ना कि इट्स टाइम फॉर थर्ड पार्टी टू रिलीज़। तो डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ से जब ये ऐसी चीज़ें निकलना शुरू होती है, उनके कुछ रिश्ते निकलना शुरू होते हैं, तो वो बहुत उदास हो जाते हैं कि मैं अकेला रह गया हूँ लाइफ में, एंड जिसके लिए मैंने अब सबको अबैंडन किया, जिस थर्ड पार्टी को मैंने चूज़ किया, अब वो थर्ड पार्टी भी नहीं है। तो ओवरऑल जो है आई एम द बिगेस्ट लूज़र ओवर हेयर। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि मैंने जितना सब कुछ भी किया अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी बनाकर किया, एंड नाउ आज मेरे पास थर्ड पार्टी भी नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन भी नहीं है, इट इज़ नथिंग दैट आई हैव जिसको मैं अपना कह सकूँ। तो ये वाला जो एक सिचुएशन आता है ना, ये हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से भी ज़्यादा जो है उदासी, सैडनेस एंड ये जो डिप्रेसिव वाली स्टेट है उसका आता है कि मैंने क्या किया, इतनी सब मिस्टेक्स की तो फ़ायदा क्या हुआ, हूँ तो मैं अकेला, आज तो मेरे पास कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो वन टू कंफर्ट मी एंड ऑल। तो डिवाइन मैस्कुलाइन ना अब इस एनर्जी में आ गए हैं कि इतनी सब कुछ जर्नी की, इतने ट्रिगर्स लिए, इतने धक्के खाए लाइफ में, और एंड में मुझे मिला क्या, कुछ भी नहीं। दैट थर्ड पार्टी इवन डिडंट स्टे विद देम, डिडंट प्रोवाइड देम दैट कंफर्ट जो उनको डिवाइन फेमिनाइन से मिलता था। तो ओवरऑल अब डिवाइन मैस्कुलाइन की इस तरह से हालत हो रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत घाटे का सौदा कर लिया, मैंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जो मेरे फ़ायदे के नहीं थे, एंड आई एम द बिगेस्ट लूज़र ओवर हेयर। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की ना अभी एनर्जी जो है करंट सिचुएशंस में वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है, जस्ट बिकॉज कि उनको बहुत ही लूज़र टाइप फील हो रहा है कि दे हैव नथिंग, एज इफ दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग अराउंड। उनके रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं, कुछ उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं, जो जॉब उनको सर्व नहीं कर रही थी, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन अपने सोल पर्पस की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे, अपने सोल पर्पस की तरफ काम नहीं कर रहे थे और कुछ और ही काम करी जा रहे थे, वो वाली जॉब्स, वो वाला बिजनेस उनका चलना बंद हो गया है, वो जॉब में उनको सक्सेस मिलनी बंद हो गई है, जॉब में डिफ़िकल्टी आई जा रही है। मतलब जो भी चीज़ें उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी से अलाइन नहीं हैं, वो सब चीज़ें उनकी लाइफ से अब रिलीज़ होती जा रही हैं, बिकॉज अब डिवाइन चाहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आगे बढ़े, ठीक है। सो डिवाइन इज़ हेयर इन द स्प्रिंग सीजन जस्ट हेल्पिंग ऑल द ट्विन फ्लेम्स। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। और कभी कभी क्या होता है ना, जब बच्चे प्यार से बात नहीं मानते
तो पेरेंट्स को ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करनी ही पड़ती हैं कि बच्चों के पास कोई ऑप्शन ना बचे, और यही जो है यूनिवर्स अभी कर रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन को बोला था कि अपने सोल पर्पस की तरफ आगे चलो, आगे बढ़ो, सोल पर्पस की तरफ ध्यान दो। डिवाइन मैस्कुलाइन ने नहीं दिया। अब क्या हो रहा है, अब ज़बरदस्ती सोल पर्पस की तरफ लगाने के लिए उनके करियर में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की जा रही हैं, और डिवाइन फेमिनाइन की तरफ भी अपनी जर्नी आगे बढ़ानी थी, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो थर्ड पार्टी पर ही स्टक होकर रह गए, आगे बढ़े ही नहीं लाइफ में। तो अभी क्या है ना, पूरी एक अच्छी क्लास ली जा रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की कि थर्ड पार्टी से बढ़कर आगे वाली साइकिल में जाना था, गए ही नहीं, सेटल डाउन नहीं हो गए थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दिया। सोल पर्पस की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे, तो जो करियर उनके लिए नहीं है, जो सोल पर्पस से अलाइंड नहीं है उनका करियर, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी कि अब तो जैसे मैसेज करके इसको सोल पर्पस की तरफ आना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती जो डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी एक इंट्रोवर्ट नेचर में चले गए थे कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से ही जीनी है, मुझे इसी इगोइस्टिक एनर्जी में रहना है, मैं अपने तरीके से जीऊँगा, मैं थर्ड पार्टी के साथ रहूँगा, मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो ये वाली जो ईगो शैटरिंग है ना, अब डिवाइन खुद करवा रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन्स की। एंड जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं ना कि करियर में भी दिक्कतें आ रही हैं, लव लाइफ में भी दिक्कतें आ रही हैं, और जिस थर्ड पार्टी के लिए आपने लाइफ में सब कुछ किया लेकिन वो थर्ड पार्टी भी आपके साथ नहीं है, सो यू जस्ट फील लाइक अ लूज़र कि मैंने लाइफ में किया क्या, आज क्या है मेरे पास। सो डिवाइन मैस्कुलाइन्स जब अपनी अचीवमेंट्स देख रहे हैं, दे आर लाइक ब्लैंक कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। एंड इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है ना, दे आर गोइंग इन टू द एक्सट्रीम पेन ऑफ डलनेस, होपलेसनेस, एंड रिग्रेट भी नहीं हो रहा, मतलब ये हो रहा है कि मैंने किया क्या। दे आर जस्ट सेल्फ रिफ्लेक्टिंग कि इतना लाइफ में धक्के खाकर भी मुझे मिला क्या है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी प्रोग्रेस क्या हुई है, कहाँ अटक के रह गया हूँ। दे आर जस्ट डूइंग देयर सेल्फ रिफ्लेक्शन, और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद दे आर जस्ट एंडिंग अप बीइंग होपलेस कि आई एम अ बिगेस्ट लूज़र ओवर हेयर। एंड इस एनर्जी के चलते ना उनका सोलर प्लेक्सस चक्र इतना ब्लॉक हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा स्टमक एक, जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप शायद इस चीज़ के साथ रेजोनेट कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्टमक एक हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा, एंड यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, आपको भूख नहीं लग रही है, आपकी एपेटाइट जो है बहुत लो हो गई है। और जो भी डिवाइन फेमिनाइंस इस तरह से मेडिटेट करती हैं कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से सोल टू सोल कनेक्ट करती हैं, मेडिटेशन में कनेक्ट करती हैं, बात करती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, वो वाली डिवाइन फेमिनाइंस यही सेम एनर्जी जो है वो पिक करती होंगी। एंड आप एक चीज़ ध्यान रखना डिवाइन फेमिनाइंस कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो एंड आपको मेडिटेशन के ड्यूरिंग ही बहुत ज़्यादा नॉजिया, स्टमक एक होने लगा है एकदम से, एंड यू जस्ट फील वेरी अनईजी एट टाइम्स, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और आपका एंगर लेवल तो बहुत एक्सट्रीम चला गया है कि बस हर किसी पे गुस्सा आ रहा है एंड बस किसी पर भी चिल्ला दो, किसी पर भी गुस्सा उतार दो, बिकॉज यू फील कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो डिवाइन फेमिनाइज, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, नो नो नो, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये डिवाइन मैस्कुलाइंस की है, लेकिन बीइंग ट्विन फ्लेम्स आप गलती से जो है वो डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी पिकअप कर लेते हो, अनवांटेडली पिकअप कर लेते हो, बिकॉज यू कांट इवन हैंडल इट बीइंग पेयर्ड सोल्स। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइंस को समझ नहीं आता कि मैं तो ऐसी नहीं थी, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये आपके डीएम से आ रही है, इस तरह की एनर्जी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो, इस तरह की पर्जिंग हो रही है तो। ओके, सो दैट वाज अबाउट डिवाइन मैस्कुलाइंस। कमिंग टू द डिवाइन फेमिनाइंस नाउ कि डिवाइन फेमिनाइंस की लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर मेजरली डिवाइन फेमिनाइंस का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ठीक है, विद द स्प्रिंग सीजन एंड डिवाइन इंटरवेंशन जो यूनिवर्सल एनर्जीज चल रही हैं, डिवाइन फेमिनाइंस का हार्ट चक्र जो है वो ओपन किया जा रहा है। वो ओपन इस तरह से किया जा रहा है कि डिवाइन फेमिनाइंस आर जस्ट लेटिंग गो देयर पास्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो नई बहार है, नई उम्मीदें हैं, नए साइकिल्स हैं, एक न्यू जर्नी है, एक न्यू लाइवली एनर्जी है, उसके साथ साथ जब आप किसी नई चीज़ में एंटर करते हो, किसी नए साइकिल में, तो आपको पास्ट के साइकिल्स रिलीज़ करने पड़ते हैं।
जब आप किसी न्यू रिलेशनशिप में भी एंटर करते हो तो आपके ये पास्ट एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह ये सबको आपको रिलीज़ करना पड़ता है इफ़ यू आर मेकिंग अ न्यू वन। आप एक टाइम पर 2-3 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते। उसी तरह से डिवाइन फेमिनाइंस जो अपनी लाइफ में एक न्यू एनर्जी में एंटर कर रही हैं, उसके साथ साथ पास्ट की सब वो चीज़ें जो उनकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही वो उसको रिलीज़ कर रही हैं। जैसे डीएम की लाइफ से थर्ड पार्टी और करियर के बीच में चीज़ें रिलीज़ हुई थी जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, जस्ट बिकॉज कि डीएम अपनी लाइफ में जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकें। उसी तरह से डिवाइन फेमिनाइंस अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकें, इसलिए उनकी लाइफ से वो सारी पास्ट की चीज़ें जो उनको सर्व नहीं कर रही हैं वो सब भी इस टाइम पर रिलीज़ हो रही हैं। और ये किस तरह की चीज़ें हैं, मैं थोड़े से आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपको पहले किसी चीज़ से डर लगता था, अब आपको डर लगना ही बंद हो गया है। मुझे कितने इवन क्लाइंट्स के भी मैसेज आते हैं कि मैम आपने जो इनर वर्क गाइड किया था टैरो रीडिंग में हम वो कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है ना कि पहले बड़े ट्रिगर आते थे, मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब वो स्टेबिलिटी आ गई है। अब ट्रिगर्स तो आते हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, अब मैं रोती नहीं हूँ, अब ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। मतलब पास्ट की जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती थी अब वो ट्रिगर होनी जो है वो बंद हो रही हैं। दूसरी चीज़, सपोज करो आपको किसी चीज़ से डर लगता था, स्नेक से, लीजर्ड्स वगैरह से या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको उन चीज़ों से जो है डर लगना ही बंद हो गया है डिवाइन फेमिनाइंस। एंड कई बार तो ऐसा है कि पहले अगर ऐसी कोई चीज़ का सपना भी देख लेते थे ना, आप डर के उठ जाते थे कि मेरे को सपने में स्नेक दिख गया, लीजर्ड दिख गई, कॉकरोच दिख गया एंड ऑल। लेकिन अब अगर आपको ऐसे ड्रीम्स भी आ रहे हैं ना, आपकी नींद भी नहीं खुलती, सुबह उठ के आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है हुआ होगा। मतलब इस तरह से ड्रीम्स में भी आपका पास्ट जो है वो रिलीज़ हो रहा है। आपकी पर्जिंग जो चल रही है ना इस टाइम पर ड्रीम्स के थ्रू भी चल रही है, इमोशंस के थ्रू भी चल रही है। पास्ट की जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही वो सब की सब चीज़ें जो है आपकी लाइफ से इस तरह से रिलीज़ आउट होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ पास्ट का आपका इमोशनल पेन एंड इनर चाइल्ड वुंड्स स्पेशली, ठीक है, हार्ट चक्रा के साथ रिलेट करते हैं आपके इनर चाइल्ड वुंड्स। पहले छोटे छोटे बिट्रेयल्स, अबैंडनमेंट आपको बहुत डीपली हर्ट कर जाते थे कि ये जो आपके इनर चाइल्ड वुंड्स से ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ट्रिगर हो जाता था कि इस पर्सन ने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, मैंने ये विश की, ये मेरी विश पूरी क्यों नहीं हुई, मुझे रिजेक्शन क्यों मिली, मुझे अबैंडनमेंट क्यों मिली मैंने कोई एक रिक्वेस्ट की, वो रिक्वेस्ट पूरी क्यों नहीं हुई। ये सब चीज़ें आपको पहले बहुत बॉदर करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, आपके इनर चाइल्ड वुंड्स इस तरह से हील हो रहे हैं क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन अप किया जा रहा है कि अगर आपको कोई रिजेक्शन या अबैंडनमेंट मिलती है या आपकी कोई विशेस नहीं भी पूरी होती, इससे आप डिसहार्टन होने की जगह और भी स्ट्रांग बनते जा रहे हो, और भी पावरफुल बनते जा रहे हो कि ड्रीम एक ही थोड़ी होता है, हज़ारों ड्रीम्स होते हैं, एक नहीं पूरा हुआ, आई विल मेक आउट इवन बेटर ड्रीम फॉर इट। मतलब जो चीज़ें आपको पहले वुंडेड कर देती थी अब वही सेम ट्रिगर्स आपको आपकी हायर सेल्फ की एनर्जी में ला रहे हैं। दे आर एक्टिंग एज अ पॉजिटिव ट्रिगर टू यू। पहले ट्रिगर आता था वो नेगेटिवली, आप नेगेटिव इमोशंस में चले जाते थे, रोना शुरू कर देना, ब्लॉकेजेस कर देना, अपने जो है सेल्फ केयर बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देना कि अब तो मैं किसी पर्सन को अपने पास आने भी नहीं दूंगी, किसी की मजाल ही नहीं है कि कोई मुझे हर्ट कर सके। डिवाइन फेमिनाइन से आप इतने गार्डेड हो जाते थे, इतना प्रोटेक्टिव एनर्जी में चले जाते थे कि यू यूज टू ब्लॉक योर सेल्फ फ्रॉम अबंडेंस, की जो भी अबंडेंस मेरी लाइफ में आ रही है मुझे चाहिए ही नहीं, अब मेरे को कोई हर्ट करके दिखाए। तो ये ज़्यादा जो है ना बहुत डिफेंसिव हो जाते थे बीइंग ट्रिगर्ड। लेकिन अब क्या है ना कि ट्रिगर्स आ रहे हैं, लेकिन आपका हार्ट चक्र जिस तरह से इस स्प्रिंग सीजन के अराउंड जिस तरह की एनर्जीज चल रही हैं कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप होने से ना आपको वो डर लगना बंद हो गया है। You are becoming even more vulnerable and you are accepting your vulnerability for that, कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी मेरे को अबैंडनमेंट मिल रही है, रिजेक्शन मिल रहे हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज वगैरह हो रहे हैं, कुछ हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, इट इज़ मेकिंग मी even more powerful, even more stronger
आई विल कम बैक इवन मोर स्ट्रॉन्गर। तो अभी क्या है ना, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़ी देवदास वाली एनर्जी में चले गए हैं कि मेरी थर्ड पार्टी चली गई, मेरे करियर में इश्यूज आ गए, मेरा कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, इतने उदास बैठे हैं। वहीं पर जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, दे आर जस्ट into their bubbly state, into their wonderful energy। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको एंट्रोपी वाला भी केस, फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है यूनिवर्स की। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि दिस शक्ति एलिमेंट इज़ द एंट्रोपी एलिमेंट, ठीक है। जो शक्ति है, जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, दो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को इस टाइम पर यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, तो डिवाइन फेमिनाइन्स को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रही है। जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन देवदास वाली लो एनर्जीज़ में जाते जा रहे हैं, सैड एनर्जीज़ में, एंड दे आर फीलिंग लाइक अ लूज़र, वहीं पर जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, दे आर बिकमिंग देयर बेस्ट वर्जन, वो शक्ति स्वरूप बनती जा रही हैं और हर ट्रिगर उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। दे आर जस्ट becoming so powerful। और यहाँ पर डीपली डिवाइन फेमिनाइन्स के हार्ट चक्रा को ओपन किया जा रहा है, और डिवाइन मैस्कुलाइन का अभी सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो हाईली पर्जिंग में है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग में है। इंडाइजेशन एंड नॉजिया जैसी कुछ पर्जिंग इश्यूज भी हो रहे हैं, और ये सब एनर्जी हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन्स भी अनवांटेडली पिक कर रही हो। तो ये एनर्जी जो है इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशंस वाली, ये आपको आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से पिक हो रही है। ओके, सो ऑल सच थिंग्स आर गोइंग ऑन। यहाँ पर ये जो फुल मून है हमारा 24 एंड 25 फरवरी, इट्स इम्पॉर्टेंट डे, ठीक है। फुल मून पर इस तरह की एनर्जीज हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो अपने फुल शक्ति वाले अवतार में आ रही हैं, ठीक है। दे आर जस्ट राइजिंग टू देयर बेस्ट वर्जन। तो फुल मून के टाइम पर ऑलरेडी एनर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती हैं, और डिवाइन फेमिनाइन्स की भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही हैं, वो शक्ति स्वरूप बन रही हैं। इसके साथ साथ जो ये न्यू साइकिल्स में एंटर कर रही हैं, जो ये नई बहार आ रही है स्प्रिंग की, उसके साथ बहुत ज़रूरी है पास्ट को लेट गो करना, पास्ट को रिलीज़ करना, जो अभी इस टाइम पर हो रहा है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आप सबके लिए एक इनर वर्क है, इस फुल मून पे आपने पास्ट को रिलीज़ करने की मेडिटेशन ज़रूर करनी है, ताकि जो डीएम है अपनी थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर सकें, उसके पेन को रिलीज़ कर सकें, और अपनी ये लूज़र वाली एनर्जी से जो है वो बाहर आ सकें, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो सके कि पास्ट में जो भी आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है, कोई भी ऐसी जॉब या बिज़नेस में जो आपके सोल पर्पस के लिए अलाइन नहीं थी, इट्स ओके, इट्स टाइम टू लेट गो। क्योंकि अब आप जो है एक नई डायरेक्शन में अपने सोल पर्पस के अलाइनमेंट में जो है आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। और वहीं पर जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, आपको भी अपने पास्ट को रिलीज़ करने की जो है मेडिटेशंस करनी है। लेटिंग गो पास्ट वाली मेडिटेशंस आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी। इससे क्या है कि आप वो पास्ट के कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स में जिससे आप बिहेव करते थे, अपने वुंडेड सेल्फ से ऑपरेट करते थे, अपने ये जो इनर चाइल्ड वुंड्स वाली जो एनर्जी है, इससे आप ट्रिगर होते थे, ये सब चीज़ें आप रिलीज़ कर पाओ। बिकॉज हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग सो दैट आप लव एंड लाइट की एनर्जी से ऑपरेट कर पाओ, ना कि वुंडेड एनर्जी से ऑपरेट कर पाओ। पहले अगर आपको कोई कुछ कह देता था तो आप एकदम भड़क जाते थे, ठीक है, वो आपकी वोंडेड एनर्जीज थी। लेकिन अब अगर आपको कोई कुछ कह देता है, यू जस्ट मेंटेन योर साइलेंस पावर, यू जस्ट बी एन detached observer, you contemplate, you just improvise, you work on it। ऑल सच रिप्रेजेंट्स कि आप अपने लव एंड लाइट की हायर सेंसिबल एनर्जी से जो है काम करें। यू आर कमिंग इनटू दैट हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी, ठीक है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन लेटिंग गो पास्ट वाली जो है आपने मेडिटेशंस जो है वो ज़रूर करनी है फुल मून पर। एंड इसी के रिगार्डिंग जो है मैं कुछ हीलिंग्स भी करूँगी, सो दैट वी कैन कट ऑफ द टाइज फ्रॉम द पास्ट, कि पास्ट हमें जो है हमारी लाइफ को कंट्रोल ना कर सके। हम अपनी लाइफ में एक नए विजन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक न्यू साइकिल में जो है वो एंटर कर सकें, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी की एक न्यू स्टेज में जा सकें। सो मैं इस चीज़ के लिए जो है वो
रेकी हीलिंग के जो स्पॉट्स हैं वो ओपन कर दूंगी। एंड आप चाहो तो मेरे साथ अपनी बुकिंग्स कर सकते हो फॉर कटिंग ऑफ द टाइज फ्रॉम द पास्ट। एंड ये हीलिंग्स में 24 एंड 25 फरवरी को करूँगी। इसके साथ साथ कुछ स्पेल वर्क भी होगा। आई थिंक लव कपल कैंडल स्पेल्स जो हैं वो करूँगी मैं। आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, लेकिन जैसा भी होगा आपको व्हाट्सएप में है उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके सो जो लोग भी मेरे साथ अपनी हीलिंग्स बुक करना चाहते हैं, आपको चाहे कपल स्पेल बुक करना है या कटिंग ऑफ द पास्ट वाली हीलिंग्स बुक करनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिया है। आई होप आपको ये एनर्जीज़ जो है आज काफ़ी ज़्यादा खुद भी चैनल हो रही होंगी, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड DM एंड DF, आई विश यू बोथ, जो भी ये मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, I wish you all very best of luck actually, because न्यू एनर्जी है, न्यू साइकिल्स हैं। एंड मुझे भी नहीं पता अभी कैसे होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के आगे, किस तरह का फ्यूचर होगा, किस तरह की एनर्जीज चलेगी, किस तरह की जर्नी शिफ्ट्स कैसे आएंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। ठीक है, सो लेट्स सी कि शक्ति स्वरूप वाली हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स अपनी लाइफ को कितना ब्यूटीफुली जो है वो लीड करती हैं, और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो भी कैसे कोप अप करते हैं विद दिस रिलीज ऑफ थर्ड पार्टी एंड वेलकमिंग डोर्स टू योर सोल पर्पस एंड ऑल। सो लेट्स सी। बट एज ऑफ नाउ एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आप लोग मेडिटेट करो, अपना इनर वर्क करो, लेटिंग गो पास्ट वाली जो है आपको मेडिटेशंस जो है वो ज़रूर करनी है। आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।